मैं नीरज कुमार गर्ग, गणिताचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। तो आज हम आपको जो है गणित विषय में राशियों की तुलना करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो जो है इसमें जब कोई दो समान राशियों की तुलना की जाती है तो उसे अनुपात कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम आपको जो है अनुपात पढ़ाएंगे। अनुपात क्या है, तो हमारे पास में जो है क्वेश्चन है, एक जार में 12 लाल तथा 8 हरी गोलियां हैं, तो लाल गोलियों की हरी गोलियों के साथ में अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम करेंगे, लाल गोली कितनी हो गई, लाल गोलियां हो गई, लाल गोलियां हो गई हमारे पास में 12, और हरी गोलियां कितनी हो गई, हरी गोलियां हो गई हमारे पास में, हरी गोलियां हो गई हमारे पास में जो है 8। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे हम 12/8, ठीक है ना। यानी कि 4 के पाड़े से जो है इसको काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। इस प्रकार जो है हम दो राशियों की तुलना करके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया कि एक टीवी का मूल्य 2007 में 8,000 रुपए था, तो 2008 में इसका मूल्य 10% बढ़ गया, तो 2008 में इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हमें कि 2007 में टीवी का जो मूल्य था हमारा वो कितना था, वो 8,000 रुपए था। तो 2007 में टीवी का मूल्य बराबर कितना था, 8,000 रुपये था, ठीक है ना। तो 8,000 रुपये था। अब जो है 10% मूल्य वृद्धि, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई इसकी जो है मूल्य में वृद्धि, तो मूल्य में वृद्धि हुई इसकी 10%, ठीक है ना। तो मूल्य में जो वृद्धि हुई है इसकी, यानी कि 8,000 का 10% वृद्धि हो गई, ठीक है भाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यानी कि इसके 8,000 रुपये बढ़ गए, ठीक है ना। तो इसने पूछा कि 2008 में इसका मूल्य कितना होगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2008 में कुल मूल्य। तो 2008 में जो मूल्य होगा इसका, यानी कि 2007 का मूल्य कितना था, 8,000 रुपये, और इसमें 10% के हिसाब से जो है मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है ना। तो ये वृद्धि जो है इसमें हम जोड़ देंगे। तो अब इसका जो मूल्य है वो 2008 में 8800 रुपये हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, 2008 में 8800 रुपया हो गया। तो जो है इस प्रकार हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन में है कि x का 20% 100 हो तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें दिया कि x का 20% 100 है। मान लीजिए कोई संख्या दी है हमें, इसमें इनको मिटा देते हैं। तो इसमें क्या दिया हमें, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया इसमें हमें कि x का 20% 100 है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। x का 20%, ठीक है ना। 20 की गुना करेंगे और बटे में कितना लिख देंगे यहाँ पे, 100। तो इसका मूल्य कितना दिया इसने हमें, 100 है, ठीक है ना। x का 20%, ठीक है ना, 100 दिया है, तो प्रतिशत जो हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इधर की साइड में इस 100 की गुना कर देंगे, ठीक है ना। और ये जो 100 यहाँ पे गुना में है, ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो 20 के पाड़े से इसको काट देंगे, 20 पंजे 100, ठीक है ना। तो 100 की 5 में गुना, तो कितना हो जाएगा, 500। यानी कि जो है x का 20% यदि 100 है तो x का जो मान आया वो हमारा कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार जो है ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें कि अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए, अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
अनुपात दिया हमें, तो अनुपात कितना दिया है इसमें हमें, अनुपात दिया है 3/4। तो 3/4 अनुपात दिया है, ये कह रहा है कि इसको की जो है प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 से है, ठीक है ना। तो जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे हम, तो क्या काम करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करके अब इसको 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ गया ये, यानी कि 4 दूनी 8, कितने बच गए 2, 4 पंजे 20, तो 25 तिया 75, यानी कि 75% आ गया है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट और करते हैं, ये पहला पार्ट था इसका, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया हमें, 2/4, ठीक है ना, कितना दिया है 2/4। इस 2/4 को भी जो है हम क्या काम करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो गुना कितने से कर देंगे इसको, 100 से, और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। तो 4 से 100 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 25 गुना 2 कितना हो गया, 50 हो गया, तो 50% आ गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हम अनुपात को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है हम इसमें ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है ना। तो ये बताना है इसमें कि हमें कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको लिखते हैं। ये दिया इसमें हमें 5/4 या 7/6, तो इसको लिखा हमने 5/4। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 7/6 या में। तो हम क्या काम करते हैं इसमें, इन दोनों के हर जो है बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो हम दोनों के हर जो है एलसीएम लेके 12 बना लेते हैं इनका। तो कितने से गुना करें इसको, 3 से यहाँ पे गुना और 3 से भाग, इसको कितने से, 2 से गुना और 2 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और नीचे कितना हो गया, 4 तिया 12, ठीक है ना। 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि कौन सा बड़ा है, ये वाला, यानी कि 5/4 बड़ा है, 5/4 बड़ा है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि कौन सा अनुपात छोटा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को यहां बता देंगे इसमें कि 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, यानी कि ये वाला जो अनुपात है ये इससे छोटा है, ठीक है ना। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमें इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में अनुपात दिए हैं 2, ठीक है ना। तो A अनुपात C पूछा है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि A अनुपात B बराबर 3/4 तथा B अनुपात C बराबर 5/6 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, A अनुपात C ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हमें A अनुपात B बराबर कितना हो गया, 3/4 तथा B अनुपात C बराबर 5/6। अब हमें जो है इसमें A अनुपात C ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, देखो A/B लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पे गुना में कितना लिखा, B/C लिखा, ठीक है ना। तो ये कितना 3/4 लिखा, और गुना में कितना लिखा, 5/6 लिखा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी टेबल कट रही है, ठीक है ना। तो 3 से 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 5 कम 5, ऊपर कितना अंश के अंश में गुना, 5 कम 5 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये B से भी कैंसिल हो जाएगा, तो A/C आ जाएगा। तो A अनुपात C बराबर कितना आ गया, 5/8 आ गया, कितना आ गया, 5/8 आ गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये हम इसमें अनुपात के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये समझ गए होंगे, ठीक। अब जो है इससे आगे हम आपको बताते हैं ब्याज। ब्याज क्या है, ठीक है ना। तो ब्याज के विषय में बताते हैं। किसी साहूकार या बैंक के लिए, ठीक है ना, बैंक के लिए गए उधार को लौटाते समय एक निश्चित दर से जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है ना। ब्याज जो है हमारा कितने प्रकार का होता है, 2, एक तो साधारण होता है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम,
ये बताते हैं आपको। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एक तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, और दूसरा होता है साधारण ब्याज, यानी कि नंबर 1 पे चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर 2 पे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार ज्ञात करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका है भाई, फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, ठीक है ना। तो हम जो है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, ठीक है ना। तो ये जो है हम मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन क्या है? मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन के साथ में जो अतिरिक्त धन होता है उन दोनों का जो योग है वो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या हुआ इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना। तो मूलधन आप समझ गए होंगे, जो धन उधार लिया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना। मिश्रधन क्या है? मूलधन के साथ में जो किसी, ठीक है ना, जो किसी निश्चित दर से अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसको जो हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। यानी कि मूलधन प्लस अतिरिक्त धन मिलकर जो है मिश्रधन बन जाता है, ठीक है ना। तो जो है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। फिर नंबर 2 पे है हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का तरीका क्या है? साधारण ब्याज जो है कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में कितना? 100, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है ना। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन पर ही लिया जाता है, केवल मूलधन पर, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, उस पर जो ब्याज लिया जाता है वो जो है हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पर ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, और साधारण ब्याज जो है केवल मूलधन पर लिया जाता है, ठीक है ना। तो जो है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? मूलधन गुणा दर गुना समय बटा 100, ठीक है ना। तो अब जो है हम इसके क्वेश्चन लेते हैं, अब इसका क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है ना, मूलधन जो है हमें कितना दिया है? मूलधन है हमारा 500 रुपये, यानी कि हमने 500 रुपये जो है उधार लिए, ठीक है ना। दर कितने की हो गई? दर हो गई 10% की दर से लिए, और 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। समय कितना है? 2 वर्ष का। ये क्वेश्चन लिया हमने, इसका जो है क्या काम करेंगे हम? इसमें मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई धन जो है हमने 500 रुपये उधार लिए, दर जो है 10% की है, समय 2 वर्ष के लिया, तो जो है हमें इसमें एक तो ज्ञात करना है मिश्रधन, ठीक है ना, और दूसरा ज्ञात करना हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हम क्या काम करेंगे? पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मिश्रधन को जो है इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और मूलधन को जो है प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और दर को जो है रेट बोलते हैं, इसलिए इसको जो है आर से, ठीक हो गया। और समय को जो है एन से डिनोट करते हैं इसमें। तो फॉर्मूला है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन, ठीक है ना। तो इसमें जो है मूलधन कितना हो गया हमारा? 500 रुपये हो गया, ठीक। 1 प्लस दर कितनी हो गई हमारी? 10% की हो गई दर, बटे में कितना? 100, और समय कितना हो गया? 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। और इसमें जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना हुआ? 500,
ठीक हो गया। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10। इसकी पावर 2 है, इसको जो है कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। तो कितना हुआ 500 गुना 11 गुना 11 कितने होते हैं 121, 10 गुना 10 कितने होते हैं 100, ठीक है ना। कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 गुना 121, ठीक है ना। कितना हो गया 5 गुना 121, 5 की गुना करेंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल को 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो इसका जो मिश्र धन है वो आ गया हमारा 605 रुपए, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें ज्ञात करना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, हमें ज्ञात करना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो मिश्र धन कितना हो गया 605 रुपए हो गया, ठीक है ना। और जो है मूलधन कितना था हमारा 500 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया हमारा 105 रुपए हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसी क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकालते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में यानी कि इसमें हमने जो है क्या ज्ञात किया, मिश्र धन ज्ञात किया और जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यही हमारा सेम है बिल्कुल, इसमें हम क्या काम करते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं। इसी में जो है साधारण ब्याज को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन यही दिया है साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई बराबर, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में कितना हो गया 100, ठीक है ना। और इसको आप लिख लीजिए साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मूलधन कितना दिया है इसमें, मूलधन दिया है इसमें 500 रुपये, दर कितनी हो गई 10% की, और समय कितना हो गया 2 वर्ष का, बटे में कितना 100, ठीक है ना। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो कितना 10 पंजे 50 गुना में 2, 50 गुना 2 यानी कि 100। तो जो साधारण ब्याज है वो हमारा 100 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हम इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब इस बार जो है मान लीजिए आपको मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, ठीक है ना, और जो है इसमें दर दी है। तो माना नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, माना मूलधन, माना नहीं दिया है हमें मूलधन बराबर जो है 400 रुपये दिया है, कितना रुपए दिया है 400 रुपये, ठीक है ना। और दर जो है इसमें 5% की है, दर कितनी हो गई, दर जो है 5% की है, ठीक है ना। और मिश्रधन जो है, मिश्रधन दिया है हमें इसमें 441, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमें समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करेंगे, मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। मिश्रधन वाला फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हैं ना। तो इस फॉर्मूले का जो है हमें इसमें यूज करना है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर दी गई है, ठीक है ना। तो कितना मिश्रधन कितना हुआ 441 और मूलधन कितना हुआ 400 रुपये हो गया, और 1 प्लस दर, दर कितनी हो गई हमारे 5% की, और बटे में कितना 100, और समय इसमें पूछा है, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, आप इसमें एक काम कर लीजिए 5, ठीक है ना। तो कितना हुआ 5 दूनी 10, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कर लेंगे इस प्रकार। ये 400 जो है इसके पौन में आ जाएगा, 441 बटे में कितना हो गया 400, और 20 कम 20 और 1 21, ठीक है ना। ये कितना आ गया 20 बटे 21, और पावर जो है हमें इसमें समय जो है इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब जो है ये कितना हो गया 441 जो है कितने का वर्ग होता है, 441 जो है 21 का वर्ग होता है,
बटे में कितना, ये पावर 2। चेक कर लेते हैं हम, 441 जो है किसका वर्ग होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, एक ही कम एक, एक दूनी 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 441 आ गया। तो ये 441 जो है हमारा कितने का वर्ग हुआ, 21 का, और 400 कितने का वर्ग हुआ, 20 का, ठीक है ना। तो हमने जो है इसको 21/20 की पावर में लिख लिया, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समय। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें पावर से पावर को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। इनके जो आधार हैं वो समान है, तो इसलिए जो है पावर से पावर जो है इनकी कंपेयर हो जाएगी। तो समय बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। तो इस प्रकार जो है हम इसका समय ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमें इसमें मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, दर दिया है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम जो है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको क्या किया, मिश्र धन 441 बराबर 400, फॉर्मूले में मान रखा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, ठीक है ना। ये 400 इसके बटे में आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया 0, 20 कम 20 और 1 21, 21/20 हो गया। 441 जो है हमारा कितने का, 21 का वर्ग होता है, और 400 जो है कितने का वर्ग होता है, 20 का। तो ये होल स्क्वायर लगा लिया, आधार समान होने पे जो है इनकी पावर को जो है हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूर्ण होता है। धन्यवाद।